प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हम मौजूद हैं आखिरी गांव पर। मैंने आपको लगातार कई वीडियो बता चुका हूं कि जहां पर 13 हत्याकांड हुआ था और लगातार जो एक इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो दिखा रही थी कि आरोपियों की कोठी गिरा दी गई, तो हम आपको जरा कोठी और कोठरी जो स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोठी और कोठरी में बड़ा अंतर होता है। तो ये थी उनकी जो बता रहा है, लगातार इस देश का मीडिया जो बता रहा था कि कोठी गिरा दी गई है, वो कोठरी थी। अगर आपने पहले कभी सुना हो कि कोठी में ऊपर टीना पड़ा होता है और ये इसकी जो चौहद्दी भी आप देखेंगे तो 15 गुणे 20 से ज़्यादा नहीं होगी अगर आप इसका सही से नाप जो करवाएंगे तो। और इस ज़मीन भी जीएस की ज़मीन थी जिसको सरकार बनाम जीएस पहले मुकदमे में चल रहा था। इस ज़मीन को ऐसे भी खाली करवाना था, कोर्ट आदेश दे चुका था और उसी आदेश को घटनाक्रम के दूसरे दिन अमल पे ला दिया गया और खुद की पीठ थपथपा ली गई कि आरोपियों घर में भी बुलडोजर चल गया। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो पर दिखाया जो मुख्य आरोपी हैं मुन्नू सिंह और दूसरे जो आरोपी हैं ज्ञान सिंह, वो सामने वाला जो घर देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है उस घर की रक्षा करने के लिए, तो वो है ज्ञान सिंह का घर। हम ये बात कभी नहीं कहते कि बुलडोजर चले या ना चले। बुलडोजर नीति जो है सरकार की, इसकी आलोचना हम लोगों ने की होगी, पहले भी कई दफ़ा की होगी, लेकिन मसला इस बात का है कि लगातार जब हम ग्रामीणांचलों से बात कर रहे हैं, जब हमने उसकी मां से बात किया जो वर्तमान समय इस गाँव के प्रधान भी हैं राम दुलारी सिंह, उनका भी कहना है कि अगर अभी तक जितने भी होते रहे, विवाद होते रहे, सरकार का बुलडोजर चलता रहा, तो अभी बुलडोजर कहाँ है। बुलडोजर की लगातार मांग चल ही रही है। ये सामने वाला है दूसरे आरोपी घर है ज्ञान सिंह का, और हम आपको कोशिश करेंगे कि इसमें 6 अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया हम सभी के घर आपको दिखाएंगे। हमने इसके पहले आपको दिखाया है मुन्नू सिंह के जो 2 बेटे थे जहाँ पे वो लोग रहते थे, ये ज्ञान सिंह का है, और हम आपको विवेक पासी के घर भी ले चलेंगे। इसके साथ जो एक और आरोपी है हम आपको उसके घर भी ले चलेंगे। हम दिखाएंगे सभी के मकान आज भी सुरक्षित है। जो इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने फैलाया है कि आरोपियों के मकान ढहा दिए गए, बुलडोजर चल गया, कोठी में बुलडोजर चल गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और जो ये मकान जो गिराया भी गया है, ये मकान में और उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल क्या है, ये जो मकान बना हुआ था जिसमें वो छत के नाम पे टीना पड़ा हुआ था, तो ये जो है ज्ञान सिंह की बहन मुकुंद सिंह है जो यहीं पर रहा करती थी, ये उनका था। अब वो इसमें रहती थी या इसमें अपना कुछ और सामान रखती थी, ये उनका विषय है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सामने वाले भी जो आप मकान देख रहे हैं, ये भी मकान उसी मुकुंद सिंह का है। और सुरक्षा के नाम पर भी आप समझ लिए कि पुलिस प्रशासन की कितनी ज़बरदस्त सुरक्षा है कि घटना जिस दिन हुई वहीं पर राम दुलारी सिंह के पास मुकुंद सिंह की बेटी साक्षी सिंह मौके पर पहुंच गई। एक तरफ से भी एंगल आता है, अगर समझिए कि अगर उसके पास भी कोई ऐसी चीज़ें होती जिससे वो कोई और घटना को कारित कर देती, तो उस समय उसके बाद उस घटना की जिम्मेदारी कौन लेता। परिवार के अंदर डर का माहौल है, परिवार को छोड़िए लगभग इस गांव में भी डर का माहौल है। क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बातचीत किया सभी ने कहा कि अगर आरोपियों को वास्तविकता में कड़ी सजा नहीं मिलती है तो हम लोग इस गांव में पलायन करने भी मजबूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गुलाब के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।